11 अगस्त के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट 1 अंतर्राष्ट्रीय। श्रीजेश और भाकर पेरिस 2024 समापन समारोह में भारत के लिए होंगे संयुक्त ध्वजवाहक। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में पिस्टॉल शूटर मनु भाकर के साथ हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश को संयुक्त ध्वजवाहक के रूप में नामित करने की घोषणा की है। आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि श्रीजेश आईओए नेतृत्व में भावनात्मक और लोकप्रिय पसंद हैं, जिसमें शिफ्टी मिशन गगन नारंग और संपूर्ण भारतीय दल शामिल है। उन्होंने कहा, श्रीजेश ने 2 दशक से भी अधिक समय से भारतीय हॉकी और भारतीय खेल की सेवा काफी सराहनीय तरीके से की है। अपडेट 2 निधन। यूजीसी के पूर्व उपाध्यक्ष एच देवराज का 71 साल की उम्र में निधन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के पूर्व उपाध्यक्ष एच देवराज का चेन्नई में निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। नीलगिरी के रहने वाले श्री देवराज ने रसायन विज्ञान में बीएससी और मद्रास विश्वविद्यालय से जैव रसायन में एमएससी और पीएचडी की है। उन्होंने 1985 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से पादप जैव प्रौद्योगिकी में अपना पोस्टडॉक्टरल शोध पूरा किया और 1991 में पेन स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्लाइकोबायोलॉजी में एक और शोध पूरा किया। श्री देवराज 2013 से 2016 तक यूजीसी के उपाध्यक्ष थे। वह देश के कई विश्वविद्यालयों के वीसी सर्च पैनल में रहे हैं। नवीनतम 2020 में डॉ. जे. जयललिता मत्स्य विश्वविद्यालय है। अपडेट 3 योजनाएं और समितियां। केंद्र ने बांग्लादेश सीमा स्थिति की निगरानी के लिए समिति बनाई। केंद्र ने बांग्लादेश में राजनीतिक घटनाओं से उत्पन्न पूर्वी सीमा पर स्थिति की निगरानी करने और पड़ोसी देश में अधिकारियों के साथ संचार की एक लाइन बनाए रखने के लिए एक समिति गठित की ताकि भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। समिति का नेतृत्व पूर्वी कमान के बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक करेंगे और इसमें दक्षिण बंगाल और त्रिपुरा फ्रंटियर मुख्यालयों के प्रभारी बीएसएफ महानिरीक्षक आईजी शामिल होंगे। समिति में अन्य लोगों में भूमि बंदरगाह प्राधिकरण एलपीएआई के सचिव और एलपीएआई के सदस्य, योजना और विकास शामिल हैं। अपडेट 4 योजनाएं और समितियां। सरकार ने 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लगभग 24,657 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली रेल मंत्रालय की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि परियोजनाएं 7 राज्यों के 14 जिलों को कवर करेंगी। उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 8 प्रमुख नई रेल लाइन परियोजनाओं में गुनुपुर थेरुबली नई लाइन, जूनागढ़ बरंगपुर, बादाम पहाड़कन दुझारगढ़, बांगरीपोसी गोरूम हिसानी, मलकानगिरी पांडुरंगपुरम वाया भद्राचलम, बुरामा राचाकुलिया, जालना जलगांव और बिक्रमशिला शामिल हैं। अपडेट 5 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसरो 15 अगस्त को अपने नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। इसरो ने कहा कि उसके नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को 15 अगस्त को उसके लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान D3 की तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। बेंगलुरु मुख्यालय वाली राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि EOS-08 मिशन के प्राथमिक उद्देश्यों में माइक्रोसैटेलाइट का डिजाइन और विकास, माइक्रोसैटेलाइट बस के अनुकूल पेलोड उपकरण बनाना और भविष्य के उपग्रहों के लिए आवश्यक नई तकनीकों को शामिल करना शामिल है। इसमें 3 पेलोड हैं: इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड (IOIR), ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड (GNSSR) और सिक्यूविड डोसीमीटर। अपडेट 6 खेल।
भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल करने के बाद 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत का छठा पदक जीता। तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर अपने पहले 2 राउंड जीतने वाले अमन को तकनीकी श्रेष्ठता के कारण जापान के री हिगुची के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला हार का सामना करना पड़ा और उन्हें कांस्य पदक के मुकाबले में प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि पहलवान रवि दहिया को अपना आदर्श मानने वाले अमन ने उन्हें भारतीय कुश्ती ट्रायल में हराकर 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में जगह पक्की की। अपडेट 7 खेल। भारत ने चौथी कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग 2024 में जीत हासिल की। भारत ने काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में मेजबान नेपाल को 3-2 से हराकर कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग ट्रॉफी जीती। इस जीत ने कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग में भारत का दूसरा खिताब दर्ज किया। लीग चरण में एक बार नेपाल से हारने के बावजूद भारत फाइनल में चैंपियनशिप को सुरक्षित करने में सफल रहा। फाइनल मैच ने दोनों टीमों के बीच उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा और कौशल का प्रदर्शन किया। भारत ने स्वर्ण, नेपाल ने रजत पदक और ईरान ने टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। अपडेट 8 राज्य। महाराष्ट्र सरकार ने लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी। महाराष्ट्र सरकार ने लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2024 को मंजूरी दे दी है, जिसमें एकीकृत सुविधाओं के साथ 200 से अधिक लॉजिस्टिक्स पार्क, कॉम्प्लेक्स और ट्रक टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे लगभग 5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव हर्षदीप कांबले ने कहा कि नीति के प्रमुख उद्देश्यों में 10,000 एकड़ से अधिक समर्पित लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे, 25 जिला लॉजिस्टिक नोड्स, 5 क्षेत्रीय लॉजिस्टिक हब और कई राज्य लॉजिस्टिक हब, 1 राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब और 1 अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब विकसित करना शामिल है। अपडेट 9 राज्य। छत्तीसगढ़ ने देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व को दी मंजूरी। देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई सरकार द्वारा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करने के साथ आने के लिए तैयार है, जो 2829 387 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में रायपुर में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और छत्तीसगढ़ में तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य सहित गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करने की मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ में यह चौथा टाइगर रिजर्व होगा। अपडेट 10 राज्य। ओडिशा ने लॉन्च किया भारत का पहला राइस एटीएम। ओडिशा के भुवनेश्वर में मंचेश्वर में भारत का पहला 24 घंटे का अनाज एटीएम का उद्घाटन किया गया। अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम नामक एटीएम का अनावरण ओडिशा के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम के उपदेश निदेशक नोजोमी हाशिमोतो की उपस्थिति में किया। इस पहल का उद्देश्य चावल और गेहूं को 24x7 पहुंच प्रदान करके राज्य में पोषण सुरक्षा को बढ़ाना है। एटीएम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से खाद्यान्न के वितरण में मुद्दों को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है।